नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यदि किसी का कन्या राशि है या कन्या लग्न है तो इनके जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान अपने दम पे अपने पैसे से खरीदते हैं, भूमि भवन वाहन का सुख कितने वर्षों में इनको प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, देखिए आज का जो माहौल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, कठिन परिश्रम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब नौकरी इत्यादि करते हैं, तो उनका पहला मन का तमन्ना यह रहता है कि मेरे जीवन में खुद का मकान कब प्राप्त होगा या खुद का वाहन अच्छा गाड़ी कब प्राप्त होगा। तो इस वीडियो हम संपूर्ण जानकारी आप सामने प्रस्तुत करेंगे। किसी का चाहे लड़का हो चाहे लड़की, किसी का कन्या राशि है, यदि कन्या लग्न है तो उनके जीवन में कितने वर्षों के बाद या कितने वर्षों में उनका खुद का मकान प्राप्त होता है। प्रिय मित्र, देखिए कन्या राशि जो है, इनके जो स्वामी हैं ये बुध ग्रह हैं और बुध ग्रह के जो इष्ट देवता हैं श्री भगवान गणपति जी हैं और श्री भगवान विष्णु जी हैं। कन्या राशि जो बताया गया पृथ्वी तत्व राशि है और इनका जो दिशा बताया गया है दक्षिण दिशा बताया गया है। कन्या राशि जो है दुस्वभाव राशि है और कन्या राशि वालों का जो जातक जातिका चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके लिए शुभ दिन जो बताया गया है बुधवार का दिन, गुरुवार का दिन और शुक्रवार का दिन। ये दिन अच्छा कार्य आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। प्रिय मतलब देखिए, अभी तक हमने मेष राशि वालों का, वृषभ राशि वालों का, मिथुन राशि वालों का, कर्क राशि वालों का और कन्या जो सिंह राशि वालों का मैंने बताया कि इनके जीवन में कितने वर्षों में खुद का मकान प्राप्त होगा या भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। आज हम छठवीं राशि लेकर के हाजिर हुआ हूँ। किसी का कन्या राशि यदि कन्या लग रहे तो इनके जीवन में अच्छा मकान सुख कब प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज का जो मुख्य विषय है कि कन्या राशि कन्या लग्न वालों का भूमि भवन वाहन खुद का मकान का योग कितने वर्षों में प्राप्त होता है। प्रिय मित्रों, देखिए मैं कुछ यहाँ अक्षर लिखा हूं, यदि इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि आपकी जो राशि है कन्या राशि है। तो पा पी पू ख र ठ पे पो, अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो समझ लीजिए कि आपकी कन्या राशि है। प्रिय मित्रों, देखिए मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूं और ये प्रथम भाव में 6 अंक लिखा हूं। मानिए ये हो गया कुंडली, आपकी कन्या लग्न की कुंडली हो गई है और चंद्रमा विराजमान है तो हो गया आपका कन्या राशि, क्योंकि जहां 6 अंक लिखा रहेगा, जब चंद्रमा 6 अंक पे रहेगा तो ही कन्या राशि कहा जाता है। और प्रथम भाव में यहाँ 1 से लेके 12 तक कोई भी अंक हो तो पहला भाव यही कहा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव होता है। लेकिन आज हम जो बताने चल रहे हैं कन्या लग्न की बात कर रहे हैं या कन्या राशि की बात कर रहे हैं। तो प्रथम भाव में जब 6 अंक लिखा है तो हो गया कन्या लग्न की कुंडली हो गई, चंद्रमा अगर है तो आपका हो गया कन्या राशि। प्रेम तो देखिए आज का जो विषय है कि आपके जीवन में आपने कुंडली देखें, यदि आपकी कुंडली में 6 अंक प्रथम भाव में लिखा है तो आपका हो गया कन्या लग्न। तो ऐसे भाव से कैसे विचार किया जाएगा कितने वर्षों में आपका मकान का सुख प्राप्त होगा या भूमि भवन वाहन का सुख कब प्राप्त होगा। तो देखिए चतुर्थ भाव से भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है। जितना भी अपने जीवन में संपूर्ण सुख देखा जाता है ये सब चतुर्थ भाव से देखा जाता है। तो 1 2 3 4 चतुर्थ भाव में क्या लिखा है 9 अंक लिखा है, तो 9 हो गया धनु राशि, इसके स्वामी हो गए गुरु। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब प्रथम भाव के स्वामी जो हैं 6 के स्वामी हो गए बुध, माने कन्या राशि के स्वामी हो गए बुध, और चतुर्थ भाव के जो 9 लिखा है इसके स्वामी हो गए गुरु, माने धनु राशि के स्वामी गुरु हो गए। यदि चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु आपने कुंडली देखें और प्रथम भाव लग्न भाव कन्या भाव के स्वामी बुध, यानी ये बुध और गुरु का आपस में युति हो जाए, सरलता समझ लीजिए कि जिनका भी कन्या लग्न होगा कुंडली, यदि उनका बुध और गुरु यदि एक साथ युति हो करके, युति माने जो एक साथ बैठे हों और 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, कि आप 12 भाव देख रहे हैं, बुध और गुरु एक साथ होकर के 12 भाव में कहीं भी बैठे हों, तो जब बुध की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी या गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, उनके जीवन में अच्छा मकान सुख अवश्य प्राप्त होगा, खुद का वाहन गाड़ी अवश्य प्राप्त होगा, भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा। सिवाय कंडीशन आपको क्या देखना है इसे आप समझ लीजिए कि बुध और गुरु की डिग्री जो है 0 से 1 न हो या 29 से 30 डिग्री न हो,
कहीं बुध और गुरु अत से वक्री न होके बैठे हों, कहीं अत से मारक होके न बैठे हों, ये भी देखना बहुत जरूरी है। यदि गुरु बुध की डिग्री अच्छी होगी, ये वक्री नहीं होंगे, अत से मारक नहीं होंगे, तो जब बुध की महादशा अंतर्दशा आएगी या गुरु की महादशा अंतर्दशा आएगी, तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके जीवन में अवश्य खुद पे अपने दम पे मकान, अपने पैसे से मकान अवश्य खरीदते हैं, अच्छा वाहन खरीदते हैं, जमीन जायदाद खरीदते हैं, अवश्य इनको सुख प्राप्त होता है। फिर तो दूसरा नियम बताने चल रहा हूं, यदि चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु लग्न माने प्रथम भाव में जाके बैठ जाए और प्रथम भाव की जो कन्या के स्वामी बुध हैं आकर के चतुर्थ भाव में बैठ जाए, इसे बोलते हैं परिवर्तन योग। माने चतुर्थेश जो है लग्न में जाके बैठ जाए और लग्नेश के जो स्वामी हैं चतुर्थ भाव में आके बैठे, माने आपस में परिवर्तन हो जाए, तो ये जबरदस्त आपका योग बनाएगा मकान का। जब इनका महादशा आएगा, अंतर्दशा आएगा, प्रत्यंतरदशा आएगा, तो आपके जीवन में अवश्य जो है भूमि वन वाहन का सुख प्राप्त होगा और व्यक्ति अवश्य अपने जीवन में अच्छा मकान प्राप्त करेगा। प्रिय मित्रों, तीसरा नियम बताने चल रहा हूँ, ये चतुर्थेश, क्योंकि चतुर्थ भाव से भूमि वन वाहन मकान का सुख, माता का सुख सब चतुर्थ भाव से विचार किया जाता है। तो चतुर्थ भाव में 9 अंक लिखा है, इसके स्वामी हुए गुरु। प्रिय मित्रों, सरलता समझ लीजिए कि ये चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु ये चतुर्थ भाव में बैठे हों या केंद्र में हो बैठे हों, केंद्र कौन बोलते हैं, 1 4 7 10 भाव में बैठे हों, गुरु या स्वयं चतुर्थ भाव में बैठे हों या 1 4 7 10 भाव में बैठे हों, या तो त्रिकोण में बैठे हो, माने 1 5 9 भाव में गुरु बैठे हों, यानी गुरु चतुर्थ बैठे हो, चतुर्थ का स्वामी चतुर्थ में बैठा हो या केंद्र भाव में बैठा हो या 1 5 9 यानी त्रिकोण भाव में बैठा हो, तो जब गुरु की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, व्यक्ति के जीवन में अवश्य अच्छे मकान का, अच्छे वाहन का, भूमि और वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ता हूँ, यदि चतुर्थ भाव में सरलता समझ लीजिए, यहाँ कोई भी ग्रह बैठा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे मंगल हो, चाहे बुध हो, चाहे गुरु हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी अंक हो चतुर्थ भाव में, और अगर ग्रह यहाँ उच्च का, कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में यदि उच्च का होकर बैठा होगा, तो जब उस ग्रह की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो इनके जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख अवश्य प्राप्त होगा और व्यक्ति अपने जीवन में अपने पैसे से, अपने दम पे मकान अवश्य खरीदेगा और वाहन यानी गाड़ी अवश्य खरीदेगा। फिर तो आगे बढ़ते हैं, अब मैं बताने चल रहा हूं, यदि किसी का कन्या राशि है, यदि कन्या लग्न है, तो उनके जीवन में एग्जैक्ट कितने वर्षों में उनको खुद का मकान प्राप्त हो जाता है। देखिए मैं यहाँ लिखा हूं, कन्या राशि वाले जब ये 24 वर्ष के होते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब कन्या राशि वाले 24 वर्ष इनका उम्र प्रारंभ होता है और 24 वर्ष से 33 वर्ष तक इनकी इसी में योग बढ़िया बनता है। 24 से 33 वर्ष तक अगर आपने कुंडली देखें तो इनकी भी कन्या राशि होगा, 24 से 33 वर्ष तक इनका जबरदस्त योग बनता है और अपने दम पे, अपने बाहुबल पे, अपने कमाई पे ये खुद का मकान अवश्य खरीद लेते हैं। 24 वर्ष से प्रारंभ होता है, 33 वर्ष तक इनको प्राप्त हो जाता है। प्रेम तो मान लीजिए लग्नेश स्वामी बुध हैं, अगर ऐसा योग बन रहा है और घर का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया कन्या राशि के स्वामी बुध हो गए और बुध के जो इष्ट देवता है श्री भगवान गणपति जी हैं। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उनके जीवन में मकान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो नित्य प्रतिदिन हर बुधवार के दिन आप दुर्वा लीजिए और भगवान गणपति को आप चढ़ाइए और वहाँ हो सके तो ओम गुंग बुधाय नमः 108 बार बोले और ओम गंग गणपति नमः आप बोले। बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा चढ़ाएं और बुधवार के दिन थोड़ा सा दुर्वा लें, स्नान करने के बाद 2-4 दुर्वा लेके अपने सिर को 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और जलती हुए अग्नि में या गैस हो तो दुर्वा को डाल दे। इससे भी बुध आपका प्रबल बनेगा और आपका अगर बुध कहीं गड़बड़ स्थिति में है, मान लीजिए बुध राहु के साथ दबा हुआ है, तो भी आपका दूर होगा और आपका ग्रोथ बुध अवश्य कराएगा। प्रेम तो देखिए बुध के स्वामी जो हैं भगवान विष्णु जी भी हैं, तो आप विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी ये प्रबल योग बनाएगा, आपका मकान का योग अवश्य प्राप्त होगा। और बुधवार के दिन आप जो है हरा चीज दान करना शुरू करिए, जैसे हरा घास हो गया गौ माता को आप खिलाइए या हरा वस्त्र हो गया किसी को दान करिए, हरा चीज आपको कुछ दान करिए। इससे भी आपका बुध प्रबल योग बनाएगा और मकान का योग अवश्य प्राप्त होगा। प्रेम तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।